हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है, इसका जो परिभाषा होता है, किसी अनिश्चित व्यक्ति, जब अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे किसी ने पूछा कि आप पटना गए तो पटना कितने व्यक्ति से मिला, तो आपने कह दिया कि कुछ व्यक्ति से हमने मिला। तो कुछ व्यक्ति लिमिट नहीं कि कितने व्यक्ति थे। तो जब अनिश्चित संख्या में, संख्या क्या हो, निश्चित नहीं हो, ये कितने व्यक्ति से मिले, ये कितने वस्तु से, कितने जानवर से, ये संख्या क्या निश्चित न हो कि हम कितने वस्तु से मिले थे, कितने जानवर से, जब संख्या निश्चित ना हो तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना करा करके अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा तो उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अनिश्चित संख्या में व्यक्ति या वस्तु का जब बोध कराया जाता है तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन के टेबल हैं, जैसे कि ऑल, पॉजिटिव, नेगेटिव और नन। ये 3-4 टेबल होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। एक पर्सन के लिए आता है, एक प्लेस के लिए आता है और एक थिंग्स, वस्तु के लिए आता है। यह व्यक्ति के लिए, या स्थान के लिए और या वस्तु के लिए। अगर सभी वस्तु को दर्शाना, मतलब हम गए कहीं पे और जितने लोगों से मिले, अगर सभी के बारे में बताना है और वह व्यक्ति है तो उसके लिए एवरीवन या एवरीबॉडी। मतलब अगर सभी व्यक्ति को दर्शाना और पर्सन को दर्शाना तो उसके लिए एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं जगह, स्थान पर गए हुए, प्लेस पर, तो उसके लिए एवरी वेयर का प्रयोग करेंगे। और कोई वस्तु देखे हैं तो उसके लिए एवरी थिंग का प्रयोग करेंगे। यह ऑल के सेंस में। एक होता है पॉजिटिव के सेंस में। तो पॉजिटिव सेंस में पर्सन के लिए हम समवन या समबडी का प्रयोग करेंगे, प्लेस के लिए समवेयर का और थिंग्स के लिए समथिंग का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंस में एनीवन, एनीबडी। पर्सन के लिए नेगेटिव सेंस में एनीवन या एनीबडी का प्रयोग करते हैं, प्लेस के लिए एनीवेयर का और थिंग्स के लिए एनी थिंग का प्रयोग करते हैं। नन के लिए पर्सन के केस में नो वन या नो बडी, प्लेस के केस में नो वेयर और थिंग्स के केस में नो थिंग का प्रयोग करते हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के चार्ट है जो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ये पॉजिटिव सभी के सेंस में, ये पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव सेंस के लिए और नन के सेंस के लिए। इस एग्जाम्पल है कि एवरीबॉडी मस्ट हैव डन दिस वर्क। मतलब प्रत्येक आदमी जो है से इस काम को क्या कर सकता है। तो एक निश्चित बता रहा है कि प्रत्येक आदमी इस काम को कर सकता है। प्रत्येक मैन, व्यक्ति के लिए बहुत किया गया, इसलिए एवरी बॉडी का प्रयोग किया गया। समबडी हैज डन दिस वर्क। पॉजिटिव सेंस में करा कि कुछ तो काम इस व्यक्ति को कर सकता है। यही रहता है यहाँ पे एनीबॉडी या नोबडी रहता है तो नोबडी हैज डन दिस वर्क, कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। तो ये नेगेटिव सेंस में हो जाता है। और ये समबडी हैज डन दिस वर्क, मतलब कुछ तो व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में था तो प्रयोग किया गया समबडी का। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी चीज़ क्या है, परफेक्ट नहीं है, नेगेटिव सेंस में। और समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, मतलब कोई चीज काम हुआ जिसमें कुछ तो गलत है, उसके लिए समथिंग का प्रयोग किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स।